शंकर जी ने पार्वती जी को बतलाया। जगदम्बा पार्वती एक दिन देखी बड़े प्रसन्न मुद्रा में भगवान शंकर हैं, तो उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपके चरणों में वंदन करती हूँ और पूर्व जन्म में मेरे मन में जो संशय था वह अब संशय नहीं है, इसलिए मैं श्री राम जी की कथा आपसे सुनना चाहती हूँ। शंकर जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन पार्वती जी ने भी ये कहा कि हे प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वास्तव में श्री राम कौन है, यह हमें आप बताइए। श्री राम का आप हमें परिचय दीजिए। भगवान शंकर इसी पर बिगड़ जाते हैं, यही बड़ा भारी दोष है। जब मनु शत्रुपा ने तपस्या की, आगे आ रहा है, तो मनु शत्रुपा से भगवान ने कहा क्या चाहते हो, तो उन्होंने एक ही चीज याचना की कि हम निर्गुणिया राम जी को नहीं चाहते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो शंकर जी के मन में स्वरूप है वो, जेहि कारण मुनि जतन कराही। आज इनकी 27 कल्प से कथा काकभूषुंड जी कह रहे हैं, जो भूषुंडी मन मानस हंसा, असुगम अगम जेहि निगम प्रशंसा। और पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, वास्तव में यह बतलाइए, मैं आपके चरणों में वंदन करती हूँ कि जो अनीह व्यापक विभु को, तो कहो बुझाए नाथ मोहि सोऊ, कि जो निपतनय तो ब्रह्म की। अगर वो राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हो सकते? राजा के अगर दशरथ जी के पुत्र श्री राम हैं तो वो ब्रह्म नहीं हो सकते। जो निपतनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरहमति भोरी। मैं स्त्री जाति की हो सकता है कि हम सही ढंग से नहीं पूछ पा रही हो, लेकिन देखी चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोर। मेरी बुद्धि में भ्रम हो रहा है, आप बताइए। अगर वो अनीय हैं, व्यापक हैं, ब्रह्म हैं, तो वो पत्नी को ढूंढने के लिए क्यों घूम रहे हैं? पूर्व जन्म में मैंने वन में देखा था उनकी प्रतिभा, उनकी महिमा, और उस समय से मेरे मन में संशय है, लेकिन आज संशय कुछ नहीं है। मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ, इसलिए बार बार मैं आपके चरणों में वंदन करती हूँ कि आप हमें यह रहस्यमयी कथा सुनाइए। तो भगवान शंकर इतना पूछने पर भी बड़े नाराज हुए। कबीर पंथ के लोग, बहुत से लोग जो निर्गुणिया हैं, निर्गुण राम को मानते हैं, दशरथ तनय श्री राम को नहीं मानते। तुलसीदास जी ने बड़ी मीठी शास्त्र की भाषा में उनको गाली दी है और शंकर जी गाली दे रहे हैं, दूसरा कोई नहीं दे रहा। भगवान शंकर इतने नाराज हुए, गोस्वामी जी के शब्दों में पार्वती जी से कहे कि हे पार्वती, एक बात नहीं मोह सुहानी। तुमने प्रश्न किया बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात हमें अच्छी नहीं लगी, वह यह, यद्यपि तुम स्त्री जाति की हो, यद्यपि मोह बस कहे भवानी। जरूर कहीं न कहीं मोह है तुम में। तुम जो कहा राम को उआना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। तुमने जो कहा कि राम जी कोई और हैं, और जिसको वेद कहते हैं वो और हैं, दशरथ तनय कुछ और हैं, तो कहीं सुनहि अस अधम नर ग्रसे जो मोह पिशाच। जिनको मोह रूपी पिशाच ने पकड़ रखा है वही लोग ऐसा कहते हैं। जो पाखंडी हैं, जो भगवान की भक्ति से विमुख हैं, जिनको झूठ साथ पता नहीं है, वही लोग ऐसा कहते हैं। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ शंकर जी को। वो कह रहे हैं कि वो अज्ञ हैं, मूर्ख हैं, अकोविद हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अंधे हैं, अभागे हैं। उनके हृदय में काई विषय मुकुर मन लागी। उनके मन रूपी दर्पण पर काई लगी हुई है, कीचड़ जमी हुई है। वो लंपट हैं, कपटी हैं, कुटिल हैं, जिन्होंने संतों का कभी संग नहीं किया, जो वेदों पर को प्रमाण नहीं मानते, जिनको लाभ हानि का कुछ पता नहीं। मुकुर मलिन और नयन विहीना, आंख है नहीं, और प्रज्ञा चक्षु होते तो प्रज्ञा भी नहीं है, दोनों नहीं है, न प्रज्ञा है न आंख है। तो राम रूप देखें किम दीना। ऐसे लोग भगवान का क्या दर्शन करेंगे, जिनको सगुन अगुण का ज्ञान ही नहीं है। ऐसे भगवान की माया से मोहित अधम लोग नहीं समझ सकते कि श्री राम कौन है। जिनकृत महामोद मद मोह मद पाना, तिनकर कहा करिए नहीं काना। और शंकर जी एक बात करें कि बातुल भूत विवसमत वारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे। शंकर जी कहे कि लात के देवता बात से नहीं मानते, भूत जिनको पकड़ा रहता है तो उनकी बातों का कोई भरोसा नहीं रहता है। तो शंकर जी एक बात कहे कि बातुल भूत विवसमत वारे, जो भूत के बस में हैं, ते नहीं बोले ही वचन विचारे, वो विचार करके नहीं बोलते।
हे पार्वती, जो श्री राम सगुण और श्री राम निर्गुण में भेद करते हैं वो बड़े भारी मूर्ख हैं। बहुत भगवान शंकर ने तुलसी के शब्दों में कहा। अच्छा, आपको हाथ में लकड़ी दे दिया जाए और कंधे पर लेकर के आप जा सकते हैं कि नहीं? 1.5 किलो की लकड़ी हो मान लिया, तो उस लकड़ी को कंधे पर लेकर चल सकते हैं कि नहीं? 2 लकड़ी को हमने आपको कंधे पर, इतनी मोटी मोटी थी मानो 5 किलो की, दोनों लकड़ी को कंधे पर रख करके आप चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्हीं दोनों लकड़ियों को आपस में रगड़ करके हम आग पैदा कर दें तो आप लेके चल सकते हैं कि नहीं? नहीं चल सकते। यानी लकड़ी में आग विद्यमान है, अगर लकड़ी में आग रहती नहीं तो रगड़ से पैदा ब्राह्मण लोग कैसे करते हैं? और जब लकड़ी में आग है तो जब आग आपने अपने हृदय में राम जी हैं, लेकिन इस तपस्या रूपी अग्नि में तपाएंगे तो राम जी प्रकट होकर सामने दर्शन देंगे। और जब तक आप तपाए नहीं तो लकड़ी कंधे पर लेकर के चलिए, उसमें अग्नि का दर्शन नहीं होगा। उसी तरह से जिन्होंने साधना तप रूपी अग्नि में अपने इस मानव शरीर को डाल करके और भगवान को जानने पाने का प्रयास किया, उनको तो दिख गया। और जो अंधे हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, केवल तर्क का आश्रय लेते हैं, उनको वास्तव में भगवान की कृपा होती नहीं, न देख सकते। राम रूप देखें किम दीना, यानी हर वस्तु जहां भी आप कल्पना करेंगे। अभी मोबाइल में एक दिन समाचार दे रहा था, हम पढ़े, शायद आप लोग भी पढ़े हों, हम पेपर तो कम मिलता है यात्रा में, तो मोबाइले का पेपर पढ़ लेते हैं, न्यूज हंट। तो उस पर कोई एक दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग वाला व्यक्ति है जिसका IQ 256 की कितना उसमें लिखा था, और उसने कहा गणित के अनुसार और बहुत से विचारों से कि ईश्वर की सत्ता है। आप लोग पढ़े होंगे। तो उसने सिद्ध किया कि नहीं, IQ दुनिया का सबसे अधिक, आइंस्टीन से भी अधिक उसका IQ है, और उसने गणित से सिद्ध किया कि ईश्वर की सत्ता है। तो जो नहीं मानते हैं, अंधे हैं, उनको चाहे वो भी सिद्ध करे चाहे कोई सिद्ध करे, उनको मानना ही नहीं है, तो उसकी कोई दवा नहीं है। लेकिन भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे पार्वती, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण और अगुण में कोई भेद नहीं है। वेद पुराण सारी बात कहते हैं। निर्गुण अग्नि लकड़ी में है, हाथ नहीं जला रही है, और सगुण अग्नि प्रकट हो गई, हाथ जला देती है, बस अंतर इतना ही है। और जो सगुण है, निर्गुण है, तो जल रूप में प्यास बुझा सकती है, वही जल बुझा सकता है, लेकिन वही जब बर्फ रूप में है तो प्यास नहीं बुझाएगा। इसलिए राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। श्री राम दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन सच्चिदानंद पर ब्रह्म है, और वही श्री राम कृपा करके अवतार लेते हैं दशरथ नंदन के रूप में, और वही श्री राम शंकर जी के हृदय में भी विद्यमान है। वही श्री राम कागभूषुंड जी के बाल राम हैं। जहां जैसे भक्त की बात आती वैसे ठाकुर जी प्रकट होते हैं। इसलिए राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। रजत सीप महु भास जिम, जथा भान कर दोय, जदप दृशाती हूं काल सोई, भ्रम न सके को तारी। तो ये यथार्थ है, और भगवान शंकर ऐसा बता करके पार्वती जी को आश्वासन दिए कि हे पार्वती, श्री राम सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा है, वे ही दशरथ नंदन हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। अब तुम उनके पंगलमय चरित्र को सुनो। उनके अवतार के कई कारण हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अवतार के कई कारण। कभी जलंधर रावण हुआ, उसके लिए आए। कभी प्रताप भानु राजा रावण हुआ, उसके लिए आए। शंकर जी के विवाह में गणेश जी की पूजा हुई। आप लोग तो रामायण जानते ही हैं। शंकर जी के विवाह में गणेश जी की पूजा हुई। जब विवाह में गणेश जी की पूजा हुई तो विवाह से पहले गणेश जी कहां से आ गए? भाई विवाह हुआ ही नहीं तो गणेश जी कहां से आ गए? तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि को सुन संशय करे जन सुर अनाद जी जान। जो ये व्यास जी जिन्होंने सारा पुराण लिखा, इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। इससे पहले 27 व्यास हो गए हैं।
गणेश जी एक नहीं है, करवीर गणेश हैं, गणपति गणेश हैं और लक्ष्य गणेश हैं। गणेश जी के कई रूप हैं। एक ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी के यहां एक दिन भगवान नारायण वैकुंठ नाथ के यहां एक दिन अपनी शिकायत, अपनी कुछ बातें, कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। किसी ब्रह्मांड में 4 मुख के ब्रह्मा है, किसी में 8 मुख के हैं, किसी में 10 मुख के हैं। तो इस सृष्टि का कोई आदि नहीं है। अभी कुछ दिन पहले पेपर में, मोबाइल में समाचार आ रहा था कि कोई देश है जहां के लोग अपना सब कुछ बेच करके और वो उस देश को छोड़ रहे हैं कि नाश होने वाला है 25 दिसंबर को, और 26 दिसंबर आज 27, 28, 29 हो गया, कुछ नहीं हुआ। एक आए थे सज्जन जय गुरुदेव, कहे सतयुग आने वाला है और इतना अन्न पैदा होगा, उमर गए, टाट महंगा करके चले गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, जैसे कि तैसे सब है। तो सब लोग अपनी अपनी दुकान धर्म के विपरीत, भाई दम्भिन निजमत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। जो जितना ही शास्त्र के विपरीत अपनी पाखंड की बातें करता है, हमारे यहाँ कोई रोक तो है नहीं, जो चाहो सो करो। मुखम अस्तीति वक्तव्यम, मुंह है तो जो चाहो सो बोलो। अगर रोज हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जवाब देने लगे गाली देने वालों की, तो उनका सिर दर्द करने लगेगा। तुम बोलते रहो, बोलने वाला बोलते रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। तो सृष्टि का नियम है कि अनेक मत विचार के लोग आते हैं, लेकिन भगवान के बारे में अगर कोई अंगुली से बता दे कि यही लक्षण है, तब उस भगवान की भगवत्ता खत्म हो गई। जिसके बारे में कहने के बाद भी न बताया जा सके, जहां वाणी जाकर के मौन हो जाए, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन समेत जेहि जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। अगर परमात्मा वाणी का विषय हो गया, तब तो वो संसार का हो गया।